हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल ज्ञान एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज का विषय है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार आप म्यूचुअल फंड के एजेंट बन सकते हैं और प्रति माह 10,000 से लेकर 50,000 रुपये या 1 लाख तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या व्यापार भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप म्यूचुअल फंड एजेंट बन सकते हैं और अतिरिक्त अर्निंग अपनी कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस विषय में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इसे बनने के लिए, म्यूचुअल फंड मतलब एजेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, कैसे आपको ARN नंबर मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ डिजिटल ज्ञान एक्सपर्ट पर ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए निम्नलिखित कागज चाहिए होंगे, जैसा कि एक स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड की एक स्कैन कॉपी चाहिए होगी जो कि JPG फॉर्मेट में स्कैन होनी चाहिए, 1 MB से कम में। स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ होना चाहिए और प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसमें आप आधार कार्ड होना चाहिए या जो भी आपका एड्रेस प्रूफ हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए चाहे वो कम से कम हाई स्कूल और उससे ज़्यादा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन के लिए। इन कागजों के बिना आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी जाएगी। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन के लिए 1,500 रुपये फीस जाएगी। ठीक है, ये आपको फीस जमा करनी होगी म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें टेस्ट ड्यूरेशन इन मिनट, आपका जो टेस्ट होगा 120 मिनट का होगा, जिसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। ठीक है, आपका जो 120 मिनट का एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और इसे पास करने के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि आपके 50% मार्क्स नहीं आए तो आपकी फेल हो जाएंगे और आपको NISM की तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाएंगे। और इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। 3 साल बाद आपको इसको दोबारा रिन्यू करना होता है। रिन्यू आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2,500 रुपये फीस जमा करनी पड़ती है 3 साल बाद। और उसमें भी 3 से 4 घंटे का एक कोर्स होता है ऑनलाइन, जो कि आपको देखना होता है अपने अपने किसी कैफे से या अपने घर पे लैपटॉप से ही वो कर सकते हैं। वो तो बात की बात है, पहले तो हमें एग्जाम पास करना है, वो 3 साल बाद की बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा 1,500 रुपये फीस, 120 मिनट की ड्यूरेशन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, सर्टिफिकेट वैलिडिटी 3 माह। तो आपने देखा कि हमने पहले बताया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, उसके बाद कितनी फीस है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको कितने प्रतिशत मार्क्स लाने हैं। अब हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन हम कहाँ पर जाकर करेंगे। तो देखिए, हम बताते हैं आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको NISM की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए NISM रजिस्ट्रेशन, NISM रजिस्ट्रेशन। आप ये गूगल पे टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे तो यहाँ पर एक NISM सर्टिफिकेशन वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख के आ रहा है न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको NISM का रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके द्वारा आप म्यूचुअल फंड का एग्जाम दे सकेंगे और आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मांग रहे हैं ईमेल आईडी। आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो, कंफर्म ईमेल आईडी। एक पासवर्ड बना लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे। टाइटल में मिस्टर या मिसेस जो भी हो वो ले लीजिएगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब आप डाल लीजिएगा। पैन नंबर बहुत ध्यान से डालिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपसे एक फोटो मांगेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एक फोटो अपना स्कैन करके रख लेना जिसका साइज 1 MB हो, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, स्कैन इमेज ऑफ पैन कार्ड, मैंने पैन कार्ड की बताया था आपको, 1 MB एक पैन कार्ड की इमेज यहाँ पे आएगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल लीजिएगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप अपना एड्रेस प्रूफ जो भी आपने स्कैन कर रखा हो वो यहाँ पर लगा दीजिएगा। पासपोर्ट नंबर कंपलसरी नहीं तो छोड़ दीजिएगा। एक अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, जो भी आपका एड्रेस हो एड्रेस डाल देना। सिटी, पिन कोड, स्टेट, कंट्री जो भी हो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा, अपना मोबाइल नंबर डाल देना।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पीजी जो भी आप की हो। अगर हाई स्कूल है तो हाई स्कूल छोड़ दीजिएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सीए हो, वकील हो, कुछ हो तो आप अपने यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और उसकी यूनिवर्सिटी का नाम और परसेंटेज डाल सकते हैं। और जो भी आप करते हो, नॉट एम्प्लॉयड हो तो नॉट एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सेल्फ एम्प्लॉयड, टोटल इन एक्सपीरियंस आप जो आप डालना चाहें नॉट एम्प्लॉयड डाल दीजिएगा। टोटल इवन एक एक्सपीरियंस 1 साल, 2 साल, 5 साल, नो एक्सपीरियंस हो तो नो एक्सपीरियंस करने के बाद सर्टिफाइड का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, और कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पर आपकी पूरी डिटेल भर के आ रही होगी। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको शो। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने उसे यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी जो फुल डिटेल होगी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। जो भी आपने आपका जो सर्टिफिकेट, आपकी जो डिटेल होगी, आप प्रोफाइल पे जाएंगे, एडिट प्रोफाइल पे पूरी प्रोफाइल आपकी यहाँ पर शो होने लगेगी, जो भी आपकी प्रोफाइल होगी, और आप फीस जमा कर देंगे। उसके बाद जब आप फीस जमा करेंगे, यहाँ पर लिख के आ रहा है माई एग्जामिनेशन ECPE। जैसे कि यहाँ पे दिख के आ रहा है माई एग्जामिनेशन, मैंने एग्जाम पास कर लिया है इसलिए मेरे यहाँ पे पास आ रहा है। यहाँ पर आपका सब कुछ लिख के आएगा कि आपका कौन से आपको NISM सर्विस 5th A चूज करना है। ये ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पास, सर्टिफिकेट, वर्कबुक, यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट है, डाउनलोड कर लेंगे तो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी वर्कबुक आ जाएगी, जो भी है वो वर्कबुक कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी फीस जमा करके एग्जाम देके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आप म्यूचुअल फंड एजेंट के लिए योग्य हो जाएंगे। इसके बिना जब तक आप ये नहीं करेंगे आप योग्य नहीं होंगे। म्यूचुअल फंड एग्जाम का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया। आप इसे पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आ रही होगी। माई सर्टिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे कि मैंने एग्जाम दिया था यहाँ पे मेरे 7 जून 2021 को, तो मेरे 100 में से 70 नंबर आए थे, ठीक है। और मेरा ये सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, 3 साल के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि 3 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड के एजेंट बन सकते हैं। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको ARN के लिए भी अप्लाई करना होगा। ARN के लिए क्या करना होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। ARN रजिस्ट्रेशन के लिए आप wevweb.camsonline.com पर जाएंगे। यहाँ पर लिख के आ रहा है वेदर रजिस्ट्रेशन फॉर ARN और UIN। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप ARN पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है इसलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन है। मैं सिर्फ यहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आपको एक ARN नंबर इशू हो जाएगा, और आपको एक आई कार्ड ARN का आपके डाक के द्वारा आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, और जब म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद ARN के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारे लिंक दे दूंगा कि कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहाँ से आप ARN के लिए अप्लाई करेंगे, और एक मैं आपको एक कंपनी का लिंक भी दूंगा जिसे जेट फंड बोलते हैं, कि उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के किस प्रकार से वहाँ अर्निंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ डिजिटल ज्ञान एक्सपर्ट पे ही मिलती रहेगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कितना कमीशन मिलता है, किस प्रकार से आप 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं, और आप किस कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराएं जिसमें आपको अधिक से अधिक कमीशन मिले। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखते रहिए डिजिटल ज्ञान एक्सपर्ट। जय हिंद, जय भारत।